ये रामायण का घर में कथा कहा रहा है, उसके बराबर कोई मानसिक गुलाम नहीं है। ब्राह्मणवाद मानसिक गुलाम कहो, मानसिक ब्राह्मणवाद गुलाम है कि ये पाखंड गीता को अपने हाथ से छू रहा है, उसको तो देखना दूर है। ये जो जितने हिंदू के नाम से ग्रंथ जो बनाए हैं, ये हिंदू ग्रंथ बिल्कुल ही नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं। और ब्राह्मण धर्म को लेकर के ये सारी पाखंड आडंबर लिख करके यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम रखने का एक योजनाबद्ध कार्य किया गया है ब्राह्मणों द्वारा। अगर ये समाज में जोड़ने का काम करता तो राम अपनी बीबी को खुद ही जंगल में क्यों छोड़ दिया? अपनी बीबी को नहीं जोड़ सका तो देश रामायण पढ़ के कैसे जोड़ सकता है? इसको सोचना पड़ेगा। कथावाचक हैं, इसका कथा में इसका जिक्र करते हैं। ये सब पाखंडवाद करते हैं ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए और ब्राह्मण धंधा के लिए। बाकी इस गीता पढ़ने से कोई आज तक शूद्र रह गया, वो सवर्ण बन ही नहीं पाया। तो गीता पढ़ने से और रामायण पढ़ने से क्या फ़ायदा? गंगा नहाने से क्या फ़ायदा? तमाम जानवर गंगा में है और उसको बहेलिया मार के खा जाता, वो तो कभी तरे नहीं। तो मानो गंगा में एक दिन नहाने से कैसे तर जाएगा? लाखों रुपया जो खर्च किया जा रहा है, ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म के बचाने के लिए खर्च किया जाता है। कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। पहला चीज़ तो ये आ रहा है, ये ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म को हिंदू के नाम से बिजनेस किया जा रहा है, लोगों के अंदर में जहर घोला जा रहा है। लेकिन हमारे देश में नारे दिए जा रहे हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। ये जो कह रहा है वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। जब पेरियार का सच्ची रामायण में लिखा हुआ है कि भारत में हिंदू नहीं, कोई हिंदू ही नहीं है, ना कोई हिंदू धर्म है, तो हिंदू क्यों? ये ब्राह्मणों ने अपने को, अपना धंधा को, ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए हिंदू चिल्ला रहे हैं कि हिंदू के नाम से ब्राह्मण सारे मूर्ख लोग हिंदू बन करके और हमारे रक्षा करें और हमें धन दौलत देते रहें अंधविश्वास के ऊपर। लेकिन संघ के जो प्रमुख हैं भागवत साहब, वो तो कहते हैं कि सबके डीएनए एक ही है, सभी हिंदू हैं, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू। अगर मोहन भागवत कह रहा है तो फिर आरएसएस का चीफ चित्तबावन ब्राह्मण ही क्यों बनता है? एक दलित को क्यों नहीं बना देते हैं? एक मुसलमान को क्यों नहीं बना देते हैं? ये लोग झूठ बोलने का माहिर डिग्री लिए हुए हैं, जो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करना। लेकिन सर, आप जैसे जो लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, आप तो हिंदू धर्म की बहुत आलोचना कर रहे हैं आजकल। भाई देखिए, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था का आलोचना कर रहे हैं जिस व्यवस्था से हमें मानसिक ठेस पहुंचता है। ये लोग धर्म आस्था कहते हैं कि हमारा आस्था नहीं है, ब्राह्मण धंधा पे चोट पहुंचता है, इसलिए इनको मिर्ची लगती है तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ऐसे बोल दिया, मेरे धर्म के खिलाफ। अरे धर्म कहाँ है भाई? धर्म तो कहता है धर्म माने बराबर, धर्म माने कांटा, माने मानो बराबर रहे, यानी कांटा में सब बराबर है। ये धर्म में कहाँ बराबर है भाई? 70 साल हो गया राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। जगजीवन राम बनारस में मंदिर का उद्घाटन करके आता है, ब्राह्मण लोगों के दूध से धुलवाता है। कहाँ से हो गया भाई? ये ब्राह्मण धंधा के लिए ब्राह्मण लोग अनर्गल चीज़ों को लोगों में जहर फैलाते हैं और उसका जिम्मेवार ओबीसी है। अगर ओबीसी आज ये चीज़ को समझ जा, जैसे 2 आदमी आज समझा है, श्यामा प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री हैं। इन लोगों का हम कोटि धन्यवाद करते हैं कि ये पूरे भारत में आह्वान छेड़ें कि ब्राह्मणवाद जल्दी से जल्दी खत्म हो और ये मंदिरों को जल्द से जल्द जब्त कर दिया जाए क्या या नेशनलाइज किया जाए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स के सहायक संपादक हैं हरिनारायण बोध जी। सर, आजकल 2 लोग बड़े चर्चा में हैं। एक तो चंद्रशेखर यादव जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन्होंने जो रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की है, उनकी बड़ी काफ़ी मुखालफत हो रही है। उनको कहा जा रहा है कि आपने एक हिंदुओं का जो ग्रंथ है उसकी आलोचना की है। सर, क्या कहना है इस पर आपका? मैं इन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम लेट जागे लेकिन जग गए। लेकिन सर, बड़ी आलोचना हो रही है उनकी, हिंदू कभी उनके खिलाफ जो है पीछे पड़ गए हैं। और जो परमहंस हैं संत, उन्होंने कह दिया कि 10 करोड़ रुपये हम देंगे, इसकी जो जीवा काटो चंद्रशेखर यादव की। पहले ये चीज़ है कि जो उन्होंने 10 करोड़ रुपया कहा है, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी कहाँ गई? मर गई है। उसको छापा डाले कि साला तू साधु संत होकर के कैसे 10 करोड़ रुपया तेरे पास कहाँ से आ गया?
तू कैसे इस बात को कह रहा है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि जिस देश का मुखिया ही अगर पाखंड में लिप्त है और पाखंड में सारा पैसा देश की संपत्ति बेच के लगा रहा है, वो देश में ऐसे ही होगा। जो सत्य बोलेगा उसके खिलाफ होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से ऐसे आ रहा है कि जो सत्य बोला है उसके सिता हमेशा अत्याचार और उसका मर्डर, हत्याएं हुई है। तो आज सत्ता पे बैठे हैं मनुवादी लोग, ये करेंगे, इसमें घबराने की नहीं है। लेकिन तुम अपने दिमाग से, अपने विचार से कभी पीछे मत हटो। जो कह दिए वो अटल रहो और उस पर आंदोलन छेड़ो। एक मरेगा दूसरा खड़ा होगा, दूसरा मरेगा तीसरा होगा, करते करते एक दिन लाखों पैदा हो जाएंगे। इनका दुकान दौरी लेके भागना पड़ेगा धर्म का। लेकिन आप जैसे जो सब लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्पेशली जो बौद्धिस्ट लोग हैं, वो हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। आप धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि धर्म तो बहुत सारे हमारे देश में, आप हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हो सर? नहीं, हिंदू है नहीं ना भाई, हिंदू है नहीं। हिंदू अगर कोई है तो ये विदेशी 3% ब्राह्मण हैं, बाकी हिंदू को है नहीं। अगर हिंदू होते तो फिर ओबीसी के नाम से आरक्षण क्यों मांग रहे हो? मुस्लिम के नाम पे आरक्षण क्यों मांग रहे हो? आदिवासी के नाम पे आरक्षण क्यों मांग रहे हो? फिर हिंदू सारे क्यों नहीं कर देते एक जात हिंदू हो गई या एक जात ब्राह्मण हो गई? फिर हिंदू चिल्ला करी के जात क्यों कर रहे हो? हिंदू तो फिर जात क्यों, और जात है तो फिर हिंदू क्यों? इस चीज को समझना होगा। लेकिन मोदी सरकार तो नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जितना झूठ इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। झूठ बोलने का महा डिग्री लिया है। उसको आरएसएस ने इसीलिए प्रोजेक्ट किया था कि तू हिंदू धर्म के नाम पे ब्राह्मण धर्म को बचाना है। इसलिए मोदी जी देश की संपत्ति बेच करके धर्म के ऊपर खर्च कर रहे हैं, दबा करके, और ढोंग कर रहे हैं। कभी गंगा में जाके लोटियाँ उठा रहे हैं तो कभी मंदिर में जाके लोटियाँ सर झुका रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। सिर्फ पाखंड कर रहे हैं कि सारे लोग हमारे पाखंड को देख के सब पाखंडी बन जाए। सर हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी? हिंदुओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं, दलितों और मुसलमानों को पतन करने पे लगे हैं हिंदू ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए। सर क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से आपको? ब्राह्मण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू राष्ट्र बनता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र। तो ब्राह्मण से सर क्या दिक्कत है आपको? ब्राह्मण इसलिए है कि वही मनुस्मृति लागू हो जाएगी। संस्कारी होते हैं सर ब्राह्मण? ब्राह्मण जितना तो है नहीं। एक अछूत के घर खाने में अले अपवित्र हो जाते हैं। एक और अछूत की लड़की के साथ बलात्कार करना, यौन शोषण करना पवित्र है? तो उनके जरा तो दुष्ट कोई है ही नहीं। आज जितना मंदिर में बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, वही दासी प्रथा आज भी लागू किए हुए हैं, जिस दासी प्रथा के खिलाफ अंग्रेजों ने मुहिम छेड़ा था। देखो गुजरात सरकार ने संस्कारी बताए बिल्किस बानो क्या दोषी, उनको छोड़ दिया। अरे भाई, बिल्किस बानो को छोड़ दिया, ये सब दिखावा है। हकीकत में आ जाइए, 1 करोड़ अनर्गल सच बोलने वाले को दलितों के ऊपर, दलित तो कहना नहीं चाहिए, अछूतों के ऊपर अनर्गल जेल में सड़ रहे हैं। अगर उनकी आज इंक्वायरी जांच हो जाए तो उसमें से मुश्किल से 200-150 लोग होंगे जो कुछ गलतियां की होंगे। बाकी ऐसे सड़ाए जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई बोले ना। इन साधु संतों को सबके सीने पे पत्थर बांध करके और नदी में डुबा के मार देना चाहिए। आप तो सर हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। आप नहीं, इन्हीं के वेद में, ऋग्वेद में लिख रहा, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के ऋग्वेद में लिख रहा है, तो हम नहीं कह रहे हैं। तो जब वही वेद में अपने लिख रहे हैं तो उसको फॉलो करो। कि सिर्फ ब्राह्मणवाद को लेकर के सबको टारगेट क्यों कर जा रहे हो? हिंदुस्तान को, मुसलमान को, दलितों को, आज जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। 2014 से पहले सारी कौम यहाँ रह रही थी ना। 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में आ गया। कौन हिंदू खतरे में आ गया? दलित और सत्यानाश हो रहे। दलित को पग पग पे चलना दुर्लभ हो गया है, शिक्षा खत्म हो गई। आज देखो जैनों को वो आंकड़बाज का केंद्र बना दिया, इतनी सिक्योरिटी लगा दिया, यह लग रहा है कि कोई आंकड़बाज आने वाला है, हाईटेक करने वाला, हाईजेक कर देगा। तो ये ब्राह्मणवाद को लेकर के सारी चीज योजना मोदी जी कर रहे हैं। ये मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आज इस पे ऐलान कर दें, कल साले कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी खुद इनको श्रेय दे रहे हैं। जितने चमत्कारी बाबा हैं इनको सब मोदी जी का श्रेय है। और कि गुंडागर्दी करो, ब्राह्मण धर्म को बचाओ। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का नाम पे ब्राह्मण धर्म बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। और 2024 तक अगर ये हमारे ओबीसी समाज नहीं जागा, जैसे मौर्य जी जाग गए और चंद्रशेखर जी जाग गए, अगर सब नहीं जागेंगे तो मनुस्मृति का ये भी लोग गुलाम बनेंगे। कितने भी डिग्रियां ले लेंगे, उनको दो ही दूध और साग सब्जी पहुंचाते रहेंगे और हम उनका जूता साफ करते रहेंगे। यही आएगा अब।
लेकिन राजेंद्र पाल गौतम भी जागे थे, उनसे पद छीन लिया आम आदमी पार्टी नहीं, सरकार ने। राजेंद्र गौतम के अंदर में डर था। हम पहले भी एक बार कहा था कि राजेंद्र गौतम डर गए। अगर तुम अपने शरीर, अगर कोई भी अगर कुछ बोलता है तो पहले अपने शरीर से डर निकाले। जब तक वो डर ना निकाले तब तक वो समाज में आके कुछ कहे ना। गौतम डरे हुए हैं, डर गए थे। गौतम को कोई हिम्मत नहीं थी कि केजरीवाल उनको रिजाइन दिला देता। इनको रिजाइन नहीं देना था। रिजाइन देने के बाद अपने आप को ख़त्म हो गए। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या फ्यूचर है गौतम साहब का? गौतम का फ्यूचर ख़त्म हो गया। अगर केजरीवाल उनसे रिजाइन ज़बरदस्त ले लाता तो ये ये ऐलान करते होते टीवी में कि भाई हमसे रिजाइन लिया जा रहा है, 5 तारीख को हमने को दीक्षा लेने के ऊपर हमारे ऊपर क्लेम जब कि बाबा साहब ने 1956 में लिया था, तो हम उसी प्रक्रिया को दोहराए हों तो इसमें हमने क्या गलत किया हूँ और सत्य चीज़ को हमने अपनाया हूँ। बौद्धि धम्म है, बौद्ध धम्म का मतलब है ज्ञान, बौद्ध माने बुद्धि, धम्म माने विकास। इसी को लेकर के पूरा वर्ल्ड विकास पे गया और भारत विश्व गुरु होते हुए आज भिखमंगा बना हुआ। क्यों? पाखंड के चलते। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा ये देश का कभी विकास हो ही नहीं सकता। विनाश विनाश विनाश।